Hello everyone, Jai Swaminarayan. Welcome to our YouTube channel SSIT Gandhinagar. Myself, Professor Vaibhav Solanki from Sri Swaminarayan Institute of Technology, Civil Engineering Department, 6th semester. Our subject name is Urban Transportation Planning और आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 1 लेक्चर नंबर 3। टॉपिक और कंटेंट का नाम है ट्रांसपोर्टेशन, मोबिलिटी एंड एसेसिबिलिटी। दोस्तों, यूनिट 1 के लेक्चर नंबर 2 में हमने अर्बनाइजेशन पे जो हमारा सिलेबस में पहला टॉपिक है, यूनिट 1 का जो पहला टॉपिक है उसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। उसको आज हम आगे बढ़ाते हुए ट्रांसपोर्टेशन, मोबिलिटी और एसेसिबिलिटी भी हम उसके साथ साथ आपको इस लेक्चर में समझाएंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नंबर 3 ऑफ यूनिट 1, ट्रांसपोर्टेशन, मोबिलिटी एंड एसेसिबिलिटी। तो सबसे पहले बात करें ट्रांसपोर्टेशन की। हमारा सब्जेक्ट है अर्बन ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग। हमने ऑलरेडी ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में जो हमारा लास्ट ईयर में लास्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट था, उसमें हमने ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी थी। बट यहाँ पे मैं फिर से ट्रांसपोर्टेशन को थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ। क्या है ट्रांसपोर्टेशन? सिंपल डेफिनेशन में बोले तो मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई चीज़ दिखाई है कि ये मेरा होम है और बी मेरा वर्क प्लेस है, तो मैं ए से लेके बी तक जो मूवमेंट हो रही है, ठीक है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन है। उसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे ट्रिप और ट्रैवल डिमांड भी समझाता हूँ कि क्या है ट्रिप और क्या ट्रैवल डिमांड। कि जो ह्यूमन नीड होती है, ठीक है, उसके हिसाब से डिमांड फॉर ट्रिप दैट एग्जिस्ट इन एनी एरिया। कि कोई भी ट्रिप के लिए मैं घर से लेके कॉलेज तक या घर से लेके मेरे वर्क प्लेस तक जाता हूँ, तो कोई भी एरियाज़ में जो ट्रिप के लिए डिमांड होती है, तो मेरे ए से लेके बी तक जाने के लिए जो एक मूवमेंट होता है उसको मैं ट्रिप बोलता हूँ। तो उसको मैं वन ट्रिप कोई भी एरियाज़ में जनरेट होती है, तो उस एरियाज़ को उसको हम वो एग्जिस्ट होती है, उसको हम ट्रैवल डिमांड बोलेंगे। ठीक है, और ट्रैवल डिमांड ह्यूमन नीड के हिसाब से एग्जिस्ट होती है। दूसरा, द बेसिक पर्पज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज टू प्रोवाइड अ एफिशिएंट एक्सेस टू वेरियस एक्टिविटीज़ दैट सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करे उसके हिसाब से वेरियस एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे मैंने ट्रांसपोर्टेशन को फिर से मैं जो बेसिक ट्रांसपोर्टेशन का स्ट्रक्चर है वो मैं यहाँ पे आपको समझाऊँ तो किस हिसाब से बेसिक ट्रांसपोर्टेशन का स्ट्रक्चर है। तो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन दो टाइप से हम देखते हैं, एक होता है मोटराइज और दूसरा होता है नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट। सो मोटराइज ट्रांसपोर्ट क्या है कि जिस हिसाब से यहाँ पे नाम है उसके हिसाब से जो मैकेनिज्म होगा वो मोटराइज मैकेनिज्म होगा और मैकेनिज्म के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो इसमें दो टाइप है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट और गुड ट्रांसपोर्ट। अगर मोटराइज और गुड ट्रांसपोर्ट है तो गुड ट्रांसपोर्ट में मोटराइज व्हीकल कौन कौन से हैं, जैसे कि ट्रक है, टेम्पो हो गया, वाहन हो गया, कार्ट हो गया। ठीक है, तो वो सब मोटराइज को हम गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में मोटराइज में क्या है, तो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन 3 पार्ट में डिवाइडेड है, पब्लिक, प्राइवेट और पैरा ट्रांजिट। पैरा ट्रांजिट, तो यहाँ पे हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो बस है, ठीक है, ट्रेन है, सब अर्बन है, मेट्रो है, तो ये सब LRT है, ये सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सो इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। हम फिर से अर्बनाइजेशन पे आ जाते हैं। तो अर्बनाइजेशन पे हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में देखा था अर्बनाइजेशन क्या है। कि अर्बनाइजेशन को हम फिर से डिफाइन करें तो अर्बनाइजेशन इज अ इंडेक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ट्रेडिशनल रूरल टू मॉडर्न इंडस्ट्रियल वन। कि ट्रेडिशनल और रूरल में से मॉडर्न इंडस्ट्रियल में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी कि माइग्रेशन ऑफ द पीपल, इट्स कॉल्ड अर्बनाइजेशन। तो यहाँ पे हम इमेज के साथ देख सकते हैं कि रूरल में से अर्बन में जो पुश या पुल हो रहा है, तो वो है प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन। तो मैंने यहाँ पर भी एक टॉपिक फिर से आपको समझाया। लास्ट जो कंटेंट में मैं बात कर रहा था कि बेसिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अर्बनाइजेशन भी समझा है। दूसरा है कि अर्बनाइजेशन साइकिल क्या है। तो बेसिकली
कोई भी ऑब्जेक्टिव है तो कोई भी इकोनॉमिक ग्रोथ किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे अर्बनाइजेशन से साइकिल स्टार्ट करता हूँ। अर्बनाइजेशन होना तो अल्टीमेटली ग्रोथ होगा कोई भी सिटीज़ का, जिसमें पॉपुलेशन का ग्रोथ होगा, व्हीकल का ग्रोथ होता है, साइज़ ऑफ द सिटी बढ़ेगी, ह्यूमन एक्टिविटी बढ़ेगी। उसकी वजह से ह्यूमन हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी पॉपुलेशन की वजह से, और उसके साथ साथ अर्बन ट्रांसपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से। और उसकी वजह से क्या होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। जिस हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ बढ़ेगी, हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, और इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से अर्बन होगा। तो ये जो साइकिल है वो कंटिन्यू रहेगी, तो इसको हम अर्बनाइजेशन साइकिल बोलेंगे। जीटीयू एग्जामिनेशन के लिए कहीं भी आपको अर्बनाइजेशन साइकिल और डिफाइंड अर्बनाइजेशन ये दोनों क्वेश्चन आएंगे, तो आप यहाँ पे डिफाइन अर्बनाइजेशन को डिफाइन कर सकते हैं, जो हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में किया था। और यहाँ पे जो अर्बनाइजेशन का स्कीमेटिक डायग्राम ड्रॉ करके, एक साइकिल ड्रॉ करके मैंने आपको ऑब्जेक्टिव वाइज समझा है, उसको भी आप इंडिकेट करके समझा सकते हो। तो ये थियरी थी अर्बनाइजेशन साइकिल की। अब बात करते हैं कि जो मैंने आपको समझाया कि कोजेस ऑफ अर्बनाइजेशन और प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन। कोजेस यानी डीमेरिट डिसएडवांटेज हो गए, क्यों वाई माइग्रेशन टेक प्लेस, तो ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ा था। फिर से यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। माइग्रेशन ऑफ पीपल रूरल टू अर्बन एरियाज इन अ search of better employment opportunity, better physical and social infrastructure in urban areas, की पुअर लिविंग स्टैंडर्ड इन रूरल एरिया, की रूरल एरिया में बहुत पुअर स्टैंडर्ड है लिविंग का, ठीक है। फिर शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ बहुत कम होती है, पुअर फैसिलिटीज़ होती है, उसकी वजह से भी माइग्रेशन होता है। एंड अर्बन एरियाज आर सेंटर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रेड एंड कॉमर्स, ये अर्बन एरियाज में ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से ये कॉजेज है अर्बनाइजेशन के, ठीक है। सामने मैंने प्रोसेस में लिखा है कि शिफ्ट फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन इंडस्ट्रियल वन, तो वो भी एक प्रोसेस हो गया। चेंज इन लाइफस्टाइल इन इनफॉर्मल टू फॉर्मल, फिर मूवमेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न, तो ये उसकी प्रोसेस हो गई। अब दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि मैं आपको जैसे कॉजेज और प्रोसेस मैंने आपको यहाँ पे समझाया, ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे कि जिस हिसाब से मैंने अर्बनाइजेशन को पूरा आपको समझा दिया कि अर्बनाइजेशन क्या है, हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में देखा, अर्बनाइजेशन साइकिल देखी, और उसके साथ साथ अर्बनाइजेशन के कॉजेज क्या है और उसकी प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन क्या है, कि इम्प्रूवमेंट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड जो प्रोसेस में था, इनफॉर्मल टू फॉर्मल और ट्रेडिशनल टू मॉडर्निटी, तो ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी एक या दो लेक्चर में सीख ली है, ठीक है। उन सब चीज़ों को हम नोट डाउन करेंगे। अब बात करते हैं मोबिलिटी और एसेसिबिलिटी की। मोबिलिटी और एसेसिबिलिटी क्या है? सबसे पहले मैं यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख के दी है, वो आपको याद रखनी है। मोबिलिटी के लिए क्या है कि इट्स डिफाइन एज एन एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन। कोई भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो एक्सेस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उस एक्सेस को हम क्या बोलेंगे? मोबिलिटी बोलेंगे। सो मोबिलिटी इंडिकेट मूवमेंट। मोबिलिटी क्या इंडिकेट करती है? कि मूवमेंट इंडिकेट करती है मोबिलिटी। तो इस हिसाब से मोबिलिटी को डिफाइन करेंगे। इंपॉर्टेंट इन अ ट्रैवल डिमांड मॉडल टू डिटरमाइन द चॉइस अवेलेबल टू कंज्यूमर। जब कंज्यूमर के लिए ट्रैवल डिमांड मॉडल में चॉइस अवेलेबल होती है, तब मोबिलिटी का इंपॉर्टेंस वहाँ पे ज़्यादा होता है। तो इस हिसाब से 3 पॉइंट में हम मोबिलिटी डिफाइन कर देंगे। एक्सेसिबिलिटी को किस हिसाब से डिफाइन करेंगे? सो एक्सेस टू एक्टिविटीज़, कि कोई भी एक्टिविटीज़ के लिए जो एक्सेस होता है उसको हम एक्सेसिबिलिटी बोलेंगे। सो एक्सेसिबिलिटी इंडिकेट अप्रोच। जिस हिसाब से मोबिलिटी मूवमेंट को इंडिकेट करता है, इस हिसाब से एक्सेसिबिलिटी क्या इंडिकेट करता है? अप्रोच को इंडिकेट करता है। सो द इम्पोर्टेंट टर्म ऑफ अंडरस्टैंडिंग ट्रैवल टाइम, डिस्टेंस एंड कॉस्ट बिटवीन एक्टिविटी लोकेशन, तो उसको हम एक्सेसिबिलिटी में डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे डज ही और सी ड्राइव एंड हैव एक्सेस टू एन ऑटोमोबाइल सो और बाइसिकल, तो ये जो चीज़ होती है वो एक्सेसिबिलिटी होती है, ठीक है। तो ये चीज़ है, मैंने आपको मोबिलिटी की डेफिनेशन और एक्सेसिबिलिटी
तो सिंपल चीज़ है, मोबिलिटी इंडिकेट मूवमेंट और एक्सेसिबिलिटी इंडिकेट अप्रोच। तो इस हिसाब से आप मोबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी दोनों को समझ सकते हो। ठीक है।
अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग। ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग के लिए ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल क्या है? तो हमारे यूनिट 1 के जो कंटेंट है उसमें ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग है। तो जब हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का प्लानिंग में इस लेक्चर में या तो नेक्स्ट यूनिट में जब मैं पढ़ाऊँगा तब ये चीज़ आपको समझ में आएगी। यहाँ पे हम सिर्फ गोल और ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करेंगे। सो क्या है बेसिकली गोल? क्या है कि गोल इज एन आइडेंटिफिकेशन और आइडियलाइजेशन एंड स्टेट। कि आइडियलाइजेशन का जो एंड स्टेट है, अनआइडियलाइज्ड एंड स्टेट, उसको हम क्या बोलेंगे? गोल बोलेंगे। गोल क्या प्रोवाइड करता है? गोल टू प्रोवाइड मैक्सिमम पर्सनल मोबिलिटी। जो मैक्सिमम पर्सनल मोबिलिटी है वो प्रोवाइड करता है ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग के हिसाब से। ठीक है, तो बेसिकली जो गोल है वो 2 या 3 ऑब्जेक्टिव होता है, उसके ऊपर फोकस्ड होता है। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग के हिसाब से देखें कि टू प्रोवाइड अ सेफ, रिलायबल एंड अफोर्डेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू ऑल ओवर सिटीजन। तो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव कि एक ऑल ओवर सिटीजन को हम सेफ, रिलायबल और अफोर्डेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर सकें। दूसरा है कि टू इम्प्रूव फैसिलिटी टू पेडेस्ट्रियन एंड साइकिलिस्ट और पेडेस्ट्रियन के लिए फैसिलिटीज इंप्रूव कर सके। तो इसको हम ऑब्जेक्टिव में रख सकते हैं। तो इस हिसाब से एक ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे गोल और ऑब्जेक्टिव, तो ये मेरा पहला पॉइंट है कि मेरा जो पहला गोल है अनआइडियलाइज एंड स्टेट को, वो है कि टू प्रोवाइड अ मैक्सिमम पर्सनल मोबिलिटी, कि मुझे मैक्सिमम पर्सनल मोबिलिटी इंडिकेट करनी है और उसके लिए मेरे ये 2 ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक एम के लिए। दूसरा मेरा गोल है कि टू इम्प्रूव द अर्बन एनवायरनमेंट, और इम्प्रूव अर्बन एनवायरनमेंट के लिए मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि टू रिड्यूस अन पॉपुलेशन ड्यू टू व्हीकल एंड टू रिड्यूस द रेज ड्यू टू ट्रैफिक। तो इस हिसाब से मेरा पहला गोल हुआ, दूसरा गोल हुआ। इस हिसाब से मेरे पहले गोल के लिए ऑब्जेक्टिव 1 हुआ, दूसरे गोल के लिए ऑब्जेक्टिव 2 और 3 हुआ। इस हिसाब से हम ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग को भी हम ऑब्जेक्टिव और गोल्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हम ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग को ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स की डेफिनेशन के थ्रू हम समझ सकते हैं और इस हिसाब से हम उस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्टिव और गोल्स को यहाँ पे मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया है। आज के इस लेक्चर में हमने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव और अर्बनाइजेशन के बारे में थोड़ा डिस्कस किया, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में डिस्कस किया और मोबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट 1 को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।